तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद कहीं ना कहीं किसी की अपनी कहानी है। ये कहानी है उस कश्मकश की जो अक्सर प्यार और सपनों के बीच रास्ते चुनने पर होती है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब होता ही नहीं है। और इस कहानी का जो सार है ना, वो शायद इसी एक लाइन में छिपा है। ये उन रिश्तों की सच्चाई है जो किस्मत में शायद पूरे नहीं होते, लेकिन दिल से कभी नहीं निकलते। तो इस कहानी के सेंटर में है दो लोग, कबीर और मीरा। कबीर जो बहुत सच्चा है, इमोशनल है, लेकिन अपने प्यार को लेकर थोड़ा पॉजेसिव भी है। और दूसरी तरफ है मीरा जो समझदार है और अपने सपनों के लिए जीती है। बस यहीं से प्यार और सपनों के बीच की वो खींचतान शुरू हो जाती है। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत शुरुआत से। जरा सोचिए, एक प्यारा सा कैफे है, धूप खिली हुई है और दो लोग साथ बैठे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। एक ऐसा पल जिससे कोई भी हमेशा के लिए बस जी लेना चाहेगा। और इसी खूबसूरत पल के बीच कबीर एक सवाल पूछता है, वादा करो तुम कभी छोड़कर नहीं जाओगी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उसके प्यार की गहराई है और साथ ही उसके अंदर छुपा एक छोटा सा डर भी, मीरा को खो देने का डर। और मीरा का जवाब मुस्कान के साथ पूरे भरोसे से भरा है। अगर मुझे जाना ही होता तो मैंने प्यार ही क्यों किया होता। उस एक पल में ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग कर ही नहीं सकती। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां उनके सपने एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं। और वो मोड़ आता है मीरा के लिए एक बड़ी जॉब ऑफर के रूप में। ये वही मौका है जिसका सपना उसने हमेशा देखा था, लेकिन इस सपने के साथ एक शर्त जुड़ी है, उसे दूसरे शहर जाना होगा। कबीर का ये छोटा सा सवाल, और हमारा क्या, अपने अंदर बहुत बड़ा वजन लिए हुए हैं। ये पहली बार था जब हम पर एक सवाल या निशान लग गया था, और यहीं से उनकी परफेक्ट दुनिया में पहली दरार पड़ती है। जो रिश्ता अब तक हंसी मजाक और बातों से भरा था, उसमें पहली बार एक अजीब सी खामोशी आ जाती है। एक ऐसी चुप्पी जो लफ्जों से कहीं ज्यादा शोर कर रही थी और एक आने वाले तूफान का इशारा दे रही थी। और फिर जो डर था वही होने लगता है। शहरों के बीच की दूरी धीरे धीरे दिलों के बीच की दूरी बनने लगती है। फोन पर कबीर की आवाज में वो इनसिक्योरिटी, वो डर साफ छलकता है। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, है ना? उसे लगने लगता है कि मीरा की नई दुनिया में शायद उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। ये शब्द सवाल कम, एक गहरा दर्द ज्यादा लगते हैं। और दूसरी तरफ है मीरा जो बस ये समझाने की कोशिश कर रही है, ऐसा मत कहो, मैं बस अपने सपनों के पीछे भाग रही हूं। वो प्यार और सपनों के एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां उसे लग रहा है कि उसका सबसे अपना ही उसे नहीं समझ पा रहा। और फिर फोन कट जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। वो अलग अलग शहरों में अपने अपने कमरों में अकेले हैं, लेकिन आंसू एक ही कहानी कह रहे हैं। दर्द दोनों तरफ बराबर है। ये गलत फहमियों का, दूरियों का सफ़र उन्हें अब उस मोड़ पर ले आता है जिससे शायद हर प्यार करने वाला डरता है, आखिरी अलविदा। तो सीन है एक रेलवे स्टेशन का। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मानो आसमान भी उनके बिछड़ने के गम में रो रहा हो। माहौल बहुत भारी है। और यहां मीरा वो सच कहती है जो शायद इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, कि कभी कभी सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, हमारे सपने भी जरूरी होते हैं। तुम मेरे दिल में हो पर मेरी जिंदगी में नहीं। ये शब्द, ये किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए काफी हैं। मीरा बिल्कुल साफ कर देती है कि दिल में जगह है पर जिंदगी के सफर में साथ नहीं है। और बस ट्रेन चल पड़ती है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है जो जा रही, ये उनकी जिंदगी के दो रास्ते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। और कबीर प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा रह जाता है। तो ट्रेन तो चली गई, कहानी का एक चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन पीछे क्या रह गया, चलिए देखते हैं। अगर उनके रिश्ते के पूरे सफर को देखें ना, तो वो कुछ ऐसा था। एक वादे से शुरुआत हुई, फिर एक मौका आया, उस मौके से टकराव पैदा हुआ, टकराव से जुदाई हुई, और आखिर में बस यादें रह गईं। कुछ वक्त बाद कबीर की सोच में एक ठहराव आता है। वो समझ जाता है कि इसमें किसी की गलती नहीं थी, ना मीरा की ना उसकी, बस उनकी मंजिलें ही अलग थी। और कहानी घूमकर हमें वापस वहीं ले आती है, उसी कैफे में। बस फर्क इतना है कि इस बार कबीर अकेला है, फोन में मीरा की तस्वीर को देख रहा है। जहां से सब शुरू हुआ था, आखिर में वहीं सब खत्म हो गया, बस हालात बहुत अलग थे।
तो कबीर और मीरा की यह अधूरी कहानी हमें आखिर में उसी एक सवाल पर लाके छोड़ देती है कि प्यार और सपनों के बीच सही चुनाव आखिर है क्या। शायद इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं।